नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता है कि नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। उन्हीं से जुड़ी उनकी कहानी बताऊंगी। आखिर माता ब्रह्मचारिणी का जन्म किस प्रकार हुआ है, तो आप वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर बनाए रहना। और साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी की हर हर महादेव लिखकर जरूर बताना। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारी रूपेण संस्था नमस्तुभ्यं नमस्तस्यं नमस्तस् नमो नारायणाय नमः। कर पद्माभ्याम यक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। देवी ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी दुर्गा का दूसरा ही रूप है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तप श्रावणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिभूत किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया है। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया है। सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव हो सकती थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घट लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी बताती है स्मरण और शक्ति। ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी कहा है। ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने के साथ साथ स्वर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है क्योंकि यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। यह एक प्रमुख औषधि है। अतः रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की ओर आराधना करना चाहिए। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है अर्थात तपस्या को मूर्तिमान रूप है। यह देवी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध है।
नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों को माता रानी की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दौरान दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उनमें वैराग्य, तप, संयम, सदाचार की वृद्धि होती है। साथ ही उस व्यक्ति का मन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डगमगाता नहीं है। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के दुर्गुणों, मलिनता और दोषों को दूर करती है। ऐसे में आइए मैं आपको बताती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन हमें भोग में क्या लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में प्रसन्न करने के लिए आप भोग में चीनी या गुड़ अर्पित कर सकते हैं। इससे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा आप गुड़ या चीनी से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ मेरी माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा कहानी समाप्त हुई। आप सबको मेरी माता ब्रह्मचारिणी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सबकी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।